अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप ही कुकिंग विद इरम के साथ। और आज हम बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लाए हैं। आज हम मज़ेदार सी बनाएंगे मलाई बोटी, मलाई हांडी भी कह सकते हैं इसको। इतनी मॉइस्ट, इतनी सॉफ्ट, मक्खन की तरह नरम और मुलायम ये मलाई बोटी तैयार होगी कि आप मुंह में रखते ही ये आपके मुंह में घुल जाएगी। इतनी सॉफ्ट होगी। जिनको ये शिकायत होती है कि मलाई बोटी बहुत हार्ड होती है, तो उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। इतनी सॉफ्ट और ये मलाई बोटी बनके तैयार होगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत आसान मेथड से बनाएंगे और आप इसको एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करें। आपको भी ये मलाई हांडी, मलाई बोटी बड़ी पसंद आएगी। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से हम ये बनाएंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और चलें, इसके लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप नोट कर लें। यहाँ मैंने चिकन ले ली थी। चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया था। ये 1 kg मेरे पास चिकन है। चिकन ब्रेस्ट ली है मैंने, बोनलेस चिकन है। चिकन ब्रेस्ट ली है, इसमें हड्डी भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये पूरा जो चेस्ट होता है, ये 2 चेस्ट चढ़े हैं 1 kg में। तो 1 kg चिकन थी, इसको मैंने धो लिया था। पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। क्यूब्स की शक्ल में मैं इसकी छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कटिंग करूंगी। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की कटिंग नहीं करेंगे। आप इस वीडियो में देखें मैं कितने छोटे पीस कर रही हूँ। इसी तरह क्यूब्स की शक्ल में हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत बड़े भी पीस नहीं हैं और बहुत छोटे पीस भी नहीं हैं। इसी तरीके से हम सारी चिकन की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ये काम पहले से कर लें ईजीली, और आपसे नहीं हो रहा तो आप जहाँ से चिकन ले रहे हैं वहीं से ये काम आसानी से करवा सकते हैं। उनसे कह दें हड्डी निकाल के इसको, बोनलेस को, और इसकी कटिंग कर दें। इस तरह वो कटिंग करके दे देंगे। ये मेरे पास सारी कटिंग हो गई है। अब मैं इसको बाउल में कर लूँगी। पहले धो लिया था इसलिए अब दोबारा हम नहीं धोएंगे इसको। बाउल में करके एक तरफ रखेंगे। फिर हम आपको मसाले दिखा देते हैं। मसाले बहुत कम मसाले लिए हैं मैंने, घर के ही बेसिक से मसालों से हम ये बनाएंगे। तो मसाले यहाँ पर हैं मेरे पास 8 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ब्लेंड कर लिया था। यानी कि 6 टेबल स्पून यहाँ मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 कप मेरे पास दही है। 1 टेबल स्पून सिरका है। 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया था और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था पानी डाल के। और यहाँ मेरे पास डेयरी क्रीम है। डेयरी क्रीम कोई सी भी आप ले सकते हैं, टेट्रा पैक की। अच्छा, यहाँ मेरे पास है मसाले ये हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली थी मैंने, क्रश कर लिया था इनको। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा ले लिया था, उसको भी क्रश कर लिया था। और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून नमक लिया है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है इसलिए मैं ये इसमें दही, हरी मिर्च और लहसुन अदरक डाल चुकी हूँ। बाकी की चीज़ें मैं आपके सामने डाल देती हूँ। ये देखिए, तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें क्या डालेंगे हम? अब इसमें डालेंगे हरा धनिया का जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। और फिर जो हमने गरम मसाला और कुटी मिर्चें, काली मिर्चें और ज़ीरा पाउडर वगैरह दिखाया था, नमक, ये ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। आपने वीडियो सही नहीं देखी तो मैं इसलिए दोबारा इस पॉइंट पे आपको ये मसाले दिखा रही हूँ। अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे। टेट्रा पैक की जो मैंने डेयरी क्रीम ली थी वो 250 ग्राम थी, तो ये पूरी 250 ग्राम इसमें हम डाल देंगे। क्योंकि 1 kg चिकन थी तो उसके हिसाब से इतनी इसमें क्रीम हमें चाहिए। और इसके बाद हम अपना सिरका भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारी बोटियां अच्छे से, मसाले एक दूसरे में जज्ब हो जाएं, एक दूसरे में मसाले चिपक जाएं बोटियों में अच्छी तरह। इतनी देर हमने इसको मिक्स करना है। 5-6 मिनट इसको मिक्स लाजमी करेंगे। और इसको मैरिनेट करने के लिए मैरिनेशन का टाइम देंगे। मैरिनेट होने रख देंगे इसको। क्लीन रैप से हम इसको रैप करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये इसका मैरिनेशन का टाइम 1 घंटा इसको हो जाएगा, बहुत आराम से गुजर जाएगा। 1 घंटा हो गया है इसको। तो अब हम इसको पका लेते हैं। यहाँ मैंने चूल्हा जला दिया है, एक पॉट रख दिया था। इसमें मैं डालूंगी ½ कप देसी घी। इसको हम देसी घी में बनाएंगे। अगर आपके पास बटर हो तो ज़्यादा अच्छा है, बटर में आप बना लें।
अब इसको हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। चिकन मैरिनेट हो गई थी, अब इसको हम ऑयल में डाल देंगे। हाई फ्लेम नहीं करिएगा, पहले मैंने स्लो फ्लेम ही रखी है चूल्हे की। और ये सारा मैं बैटर और बोटियाँ मिक्सचर सब इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह बस हम छोड़ देंगे ऐसे ही घी में, और इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा। और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। पहले हम इसका उबाल आने का वेट करेंगे हाई फ्लेम पे। जब उबाल आ जाएगा, हाई फ्लेम को हम स्लो फ्लेम कर देंगे, यानी कि मीडियम से कम आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे 15-16 मिनट के लिए। उबाल क्योंकि इसमें आ चुका था, तो 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। 15 मिनट में बहुत अच्छे से ये चिकन गल जाएगी क्योंकि चिकन मैरिनेट भी हुई थी, सिरका भी डला हुआ था। ये देखें 16 से 17 मिनट हो गए हैं इसको। अब इसका कवर हटाते हैं और इसको देखते हैं कि बोटी कितनी टेंडर हुई है। बहुत अच्छी तरह ये गल गई होगी क्योंकि पानी भी इसका सारा ड्राई हो गया है जो डाला था, और दही ने भी पानी छोड़ा था, वो भी ड्राई हो गया है। तेल सारा इस तरह सरफेस पे आना चाहिए। इतना आप इसमें ऑयल, घी या जो भी चीज़ इसमें डालेंगे वो इतना होना चाहिए कि ऊपर आ जाए। और इसकी थिकनेस भी आप चेक करें कितनी अच्छा ये हमारा मिक्सचर बना है मलाई बोटी का। और इसको बस अच्छा सा चलाएंगे, बस इतनी इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा सा और ये ग्रेवी इसकी थोड़ी सी और कम हो जाए क्योंकि बाद में हम इसमें पानी डाल के ग्रेवी करेंगे, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी भुनाई बाकी है। तो इसी तरह भुनाई कर लेंगे तेज़ आंच पे। और मैं बोटी भी आपको दिखा देती हूँ। एक ही हाथ से देखें 2 पीस हो गए हैं, कितने आराम से बोटी टूट गई है। इतनी सॉफ्ट और जूसी ये बनी है मलाई बोटी। तो ये रेडी हो गई है। बस इसको हम अब क्या करेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे ग्रेवी रखने के लिए। 2-3 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें। और इसको मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी स्लो आंच पे। स्लो आंच पे ही इसको पकाएंगे कि और फिर इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। ऑयल बस सारा सरफेस पे आ जाए तो इसका हम 2 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम 2 टीस्पून के करीब। बाकी इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। उसको चूल्हा बंद करके डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितनी नरम और मुलायम मक्खन जैसी मलाई बोटी तैयार हो गई है। और कितनी आसान रेसिपी है। झटपट आपने इसको बना लिया, पहले से मैरिनेट करने रख दें और झटपट बनाएं। कोई मुश्किल नहीं है। ये काम आप पहले से 1-2 दिन पहले भी कर सकते हैं। अगर दावत के लिए बना रहे हैं तो फ्रिज में करके रख दें इसको इस तरह बना, और जब बनाना हो आपको जल्दी से पका लें। और इसको हम सर्व भी कर लेते हैं। आप इसको नान के साथ खाएं, पूरी पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। और घर के ही देखें जो कितने कम मैंने इसमें मसाले ऐड करे हैं, घर के ही, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और बोटी देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है। और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। आम रेगुलर खाने जो हम बनाते हैं उससे हटके है इसका जायका। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो चलें जल्दी जल्दी आप इसको बनाएं। बहुत कम बजट में ये बनके तैयार हो गई है। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और चलें आपसे अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे हम। ऐसे ही हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।